नाउ जस्ट सी दिस नेक्स्ट पार्ट. अब ये जो नेक्स्ट 4 लाइन्स हैं ये प्रेजेंट में है, नोटिस करो. नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, शी नाइदर हियर्स नॉर सीज. अब जब आप ये कह रहे हो, एक क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसे कौन से वर्ड्स हैं यहाँ पे, डेथ वर्ड कहीं यूज ही नहीं हुआ है, पर हमें कैसे पता कि ल्यूसी इज डेड, पोइट्स बिलव्ड इज डेड. तो वो कौन से वर्ड्स हैं जो बता रहे हैं हमें? क्या कह रहा है पोइट? शी हैज नो मोशन, नो फोर्स. अब वहां पे उसकी बॉडी में ना तो कोई मोशन है, कोई मूवमेंट नहीं है, शी इज लाइफलेस. तो इससे पता चलता है कि द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द डेथ ऑफ ल्यूसी. ना तो उसमें कोई मोशन है, ना ही कोई फोर्स है. एंड शी नाइदर हियर्स नॉर सीज. नाइदर हियर्स नॉर सीज मतलब जो हमारे जो बेसिक सेंसेस होते हैं वो भी अब नहीं है. शी नाइदर हियर्स नॉर सीज. ना तो वो देख सकती है, ना आप सुन सकती है. तो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या शो करते हैं? ल्यूसीज डेथ. सो शी इज लाइक दैट. ठीक है. सो नेक्स्ट जो हमारी 5th और 6th लाइन है वो क्या शो कर रही है? इट इज शोइंग द डेथ. और इसी डेथ ने पोइट को शायद उस नींद से जगा दिया है, जो वो उस डिल्यूजन में रह रहा था ना कि कुछ नहीं होगा, शी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द अर्थली ईयर्स एंड शी विल ऑलवेज रिमेन विद मी, है ना. देयर विल बी नो डेथ, नो सेपरेशन. उस रियलिटी से, उस जो क्रिएट की थी माइंड में, अब वो बाहर आ गया है. अब असली रियलिटी समझ आ गई है पोइट को थ्रू ल्यूसीज डेथ. सो दिस डेथ हैज मेड हिम रियलाइज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ. और वो लास्ट की 2 लाइन्स हैं. रोल्ड डाउन इन अर्थ्स डायर्नल कोर्स. इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है आपका 3 मार्क्स का कि भाई ये डायर्नल कोर्स क्या है? व्हाट इज अर्थ डायर्नल कोर्स? अर्थ आपको पता है रोटेट करती है ऑन इट्स एक्सिस, है ना. तो जो अर्थ का रोटेशन है, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, रुकती है कभी अर्थ? कॉन्स्टेंटली वो क्या कर रही है? रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे. सो द अर्थ इज लाइक दैट. इसको कहते हैं डायर्नल कोर्स. डायर्नल कोर्स मतलब डेली जो एक्टिविटी है अर्थ की क्या है, उसका एक ही काम है. समझ गए? अर्थ को रोज खाना नहीं बनाना पड़ता या स्कूल नहीं जाना पड़ता. उसका काम सिर्फ क्या है? बस घूमते रहो अपनी एक्सिस पे, घूमते रहो. ज्यादा अच्छा है ना ये वाला? नहीं? ओके. सो अर्थ डायर्नल कोर्स. सो दिस इज द डेली एक्टिविटी. अब जो ल्यूसी है, जो शी हैज पास्ड अवे, अब ये भी क्या करेगी? शी विल ऑल्सो, आपको पता है क्रिश्चियंस में बेरी करते हैं बॉडी को. अब उसकी जो बॉडी है वो कहाँ पे है? जमीन के अंदर है. तो क्या उसकी बॉडी भी अब मूव कर रही है ना? जैसे अर्थ मूव कर रही है. सी द कॉन्सेप्ट, सी द थॉट. तो उसकी जो बॉडी है इट इज ऑल्सो मूविंग अलोंग विद द अर्थ. सो नाउ शी हैज ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ अर्थ डायनल कोर्स. तो पहले तो अर्थ अकेली थी, अब वो उसके साथ ही, क्योंकि वो भी जमीन के अंदर है ना. सो नाउ शी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट एंड शी इज ऑल्सो रोटेटिंग अलोंग विद दैट. अब उसको और कोई काम नहीं करना है ल्यूसी को, कहीं नहीं जाना, कोई स्कूल कॉलेज कुछ नहीं, एंड नो अदर एक्टिविटी. अब बस उसको अर्थ के साथ ही क्या करना है? रोटेट करना है. सो रोल्ड डाउन, र साउंड आ रही है यहाँ पे, एलिटरेशन. ठीक है. इन अर्थ डायर्नल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज. तो ये जो रॉक्स एंड स्टोन्स हैं ये क्या शो करते हैं? रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज. अब वो जैसे बाकी के जो ये चीजें हैं ये भी तो घूम रहे हैं ना, उसी तरीके से ल्यूसी विल ऑल्सो रोटेट अलोंग विद द अर्थ. तो इसका मतलब है कि अब वो भी क्या बन गई है? शी हैज बिकम द पार्ट ऑफ नेचर. तो अब आप कहोगे इसमें फिलोसॉफिकल थॉट क्या है? फिलोसॉफिकल थॉट है ये कि पोएट ने स्टार्ट कैसे किया था ऑन अ पर्सनल लेवल, कि वो क्या सोचता था, उसकी सोच क्या थी. लेकिन इस डेथ ने उसे क्या रियलाइज कराया है? दिस डेथ हैज मेड हिम रियलाइज दैट एक्सेप्टेंस. ये रियलिटी है, ये हार्श रियलिटी है लाइफ की. क्या? डेथ, सेपरेशन, लॉस, ये सब रियलिटीज हैं, इसे एक्सेप्ट करो. एंड जो डेथ है, यहाँ पे क्या हुआ है? द इनिशियल शॉक गिव्स अवे टू, सॉरी, गिव्स वे टू क्वाइट सीरीन एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी. और वो रियलिटी क्या है? हमारी मेन रियलिटी है डेथ, लॉस, सेपरेशन.
इस चीज को द पोएट हैज रियलाइज्ड, पोएट हैज एक्सेप्टेड दिस कि ये रहेगा ही रहेगा। एंड और जो डेथ है ना, डेथ यहाँ पे इट इज नॉट पोर्ट्रेड एज एन एंड, ये कोई अंत नहीं है। डेथ क्या है, वो एंड नहीं है। डेथ क्या है, दिस इज अ फ्यूजन ऑफ ह्यूमन लाइफ विद नेचर। तो मरने के बाद हमारी जिंदगी एंड नहीं हो रही है, हमारी जिंदगी क्या बन रही है, नेचर का पार्ट बन रही है। हम फिर नेचर के साथ रहेंगे। सो दिस इज द डीप फिलोसॉफिकल थॉट जो पोइट ने इतने सिंपल वर्ड्स में, इतनी कम लाइंस में हमें समझाया है। ठीक है, पोइट ने तो समझा दिया, बट आपके लिए ज्यादा मुश्किल है अब। You have to use this vocabulary to talk about that. I hope you understand the level of the poem. अब समझ आया इसको फादर ऑफ द पोएट्री क्यों कहते हैं? समझ आ गया ना? सो दिस इज एट दिस लेवल यू हैव टू रीच। तो ये वोकेबलरी अगर आप यूज करोगे तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू राइट द आंसर्स, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो दिस इज द डीप फिलोसॉफिकल थॉट दैट यू हैव हियर। गॉट इट? तो पोइट ने, एक बार मैं दोबारा से बता रही हूँ, पोइट एक डिल्यूजन में रह रहा था कि कोई ह्यूमन फील्स नहीं थे, कोई डेथ उसके बारे में नहीं सोच रहा था। उसको लगता था उसकी जो बिलव्ड है शी इज ऑल्सो अनटच्ड बाई अर्थली ईयर्स, उसे तो कभी कुछ होगा ही नहीं, कोई एजिंग वगैरह कुछ नहीं होगी, ऐसे ही रहेगी वो हमेशा। लेकिन जब वो व्हेन शी डाइड, व्हेन शी हैज नो मोशन और फोर्स, तब उसने रियलाइज किया कि अब वो क्या बन गई है, शी हैज बिकम द पार्ट ऑफ नेचर। तो अब उसने वो एक्सेप्ट कर लिया, अब वो जो स्लम्बर है ना वो खत्म हो गया है, डीप स्लीप जो है, जो सो रहा था पोएट, वो खत्म हो गया है। एंड आई थिंक द सेम मैसेज इज फॉर अस ऑल्सो, कि हमें भी यही करना है ना? तो ये लाइफ बहुत छोटी है, बहुत लिमिटेड है, और इसे वैल्यूएबल बनाओ एंड वैल्यू द पीपल हु आर अराउंड यू, they are not going to be forever, so please value them, respect everyone, and just live your life to the fullest. So a beautiful message given by William Wordsworth.